दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का किसी ने वशीकरण कर लिया है या फिर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, पार्टनर के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन आ गया है, अगर आप ये देख रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि पहले पार्टनर आपकी हर बात मानता था, आपके अनुसार चलता था, आप जो कहते थे वही करता था। आपने कहा कि 1 घंटे के अंदर मुझे वहां मिलना, तो वही मिलता था। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आज आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। आप ये देख रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टनर का स्वभाव बहुत ज्यादा बदल गया है। आपको एक सरल उपाय करना है। किसी भी तंत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी यंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा अगर वो पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में चला गया है, अगर वो पार्टनर किसी ने वशीकरण कर लिया है, अगर वो पार्टनर आपसे 5 दिन 10 दिन से बात नहीं कर रहा है, तो आप ये उपाय किसी भी पूर्णिमा में कर सकते हैं, आने वाली पूर्णिमा में कर सकते हैं। जो पूर्णिमा आएगी उस पूर्णिमा में आप ये उपाय एक बार करके देखें, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, उपाय हम करेंगे, पार्टनर को लाभ कैसे मिलेगा, पार्टनर के लाभ की स्थितियां कैसे बनेंगी? बिल्कुल वैसे जैसे कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और उस नाम के प्रभाव से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपने अनुभव किया होगा कि आप अपने घर में भजन करते हैं, पूजन करते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन आप किसी देव मंदिर में जाते हैं, वहां बैठते हैं, आपको सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर देवीय शक्ति का प्रभाव होता है। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? लोग मंदिरों में क्यों अधिकतर रहते हैं? मंदिर आने के बाद भी पार्टनर का स्वभाव नहीं बदला, पार्टनर का स्वभाव वैसा ही है। क्यों? क्योंकि मित्रों, जिसके ऊपर काले जादू का प्रभाव, जिसके ऊपर भूत प्रेत का प्रभाव होता है, वो व्यक्ति मंदिर के अंदर जब जाता है तो वो जो शक्तियां हैं वो बाहर ही रह जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकल कर आता है तो वो शक्तियां फिर उसको ग्रसित कर लेती हैं। इसके कारण पार्टनर की जो स्थिति है वो बदल नहीं पाती। लेकिन ये उपाय करने से आप 100% ये देखेंगे कि पार्टनर के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन आ गया। मैं आपको एक बात बताता हूं मित्रों, मैंने अभी एक रीडिंग की थी, तो मैंने उसमें उनकी कुंडली देखी और कुंडली में 12वें में राहु बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे मन में तो बहुत ज्यादा विचार मरने के आते हैं। बोले हाँ गुरुजी, बहुत मन में विचार आते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको सपने भी आते होंगे? बोले हाँ गुरुजी, सपने में महल दिखाई देते हैं। मैंने कहा सपने में आपको महल के अलावा भी कुछ दिखाई देता होगा? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, मुझे सपने में एक औरत दिखाई देती है। मैंने उनसे ये कहा कि अब ये बात मान लो कि आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है और इसको आप खत्म करना चाहते हो, तो आपको उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और अगर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव होता तो वो मेरे पास अभी भी होना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल, वो प्रभाव कब बली होता है? वो प्रभाव रात्रि में ज्यादा बली होता है। उस प्रभाव का ही प्रभाव होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को हर समय क्रोध आना, हर समय चिड़चिड़ापन रहना, हर समय वो व्यक्ति क्रोध में देख रहा है, तो ये बात मान लीजिए कि नेगेटिव शक्ति का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है। और वो पार्टनर आपसे कह रहा है आज के बाद मुझसे मिलना नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ऐसी बातें अगर वो पार्टनर आपका कर रहा है, तो एक बार ये भी चेक करके देख लें कि उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव तो नहीं है। चेक कैसे करेंगे, कैसे अनुभव होगा? देखिएगा, किसी भी पूर्णिमा में आपको एक हरा नींबू लेना है और हरे नींबू को अपनी मुट्ठी में बंद करके आपको मां भद्रकाली का नाम 7 बार लेना है। ओम जय मां काली, ओम जय मां काली, ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि बीज मंत्र बोल लेते हैं तो ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को आप 7 बार बोलिए। बोलने के बाद आप अगर ये मंत्र नहीं आता तो आपको केवल जय मां काली भगवती रक्षा करें, जय मां भद्रकाली कृपा करें, जय मां भद्रकाली, इस प्रकार से आपको बोलना है। और उस नींबू को आपको अपने ऊपर से 7 बार पार्टनर का नाम लेकर उतारना है।
अब उतारना कैसे है, आपको विशेष रूप से इस हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर ऐसे 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 करके 7 बार अपने सर से घुमा लेना है। उसके बाद उस नींबू में आपको एक फूंक मार देनी है, और नींबू में जब फूंक मारेंगे तो पार्टनर का नाम लेना है। उसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े आपको चाकू से करना है, और वो टुकड़े आप घर के बाहर करेंगे, घर के अंदर नहीं करेंगे। ध्यान से समझना, नींबू को बाहर, घर के बाहर करने के बाद वो चाकू आप बाहर कहीं रख दें, और उसकी जो 4 कली हैं वो विशेष रूप से आप पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। ध्यान रखना, छोड़ना कैसे है वो सुनिए। सबसे पहले आपको जो नींबू फेंकना है वो आपको नींबू फेंकना है उत्तर दिशा में। उसके बाद आप नींबू फेंकेंगे पश्चिम दिशा में, उसके बाद दक्षिण दिशा में, और उसके बाद जब आप नींबू फेंकेंगे तो आप मुड़ जाएंगे, मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ऐसे पीछे की ओर, पूर्व की ओर फेंक देंगे। क्योंकि नींबू फेंकते हुए आपको नींबू को देखना नहीं है, आप ऐसा एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए। उसके बाद वो नींबू भले ही आपको सामने दिखाई देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये क्रिया एक बार करेंगे आप ये देखेंगे कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र का प्रभाव वशीकृत किया हुआ है तो 100% खत्म हो जाएगा, और आपको अपने पार्टनर की फीलिंग पहले जैसी नजर आने लगेगी। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर तंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बली हो तो उसके लिए मित्रों फिर आपको श्रेष्ठ उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका पार्टनर बंधा हुआ है, आपका पार्टनर एक ग्रसित है, आपका पार्टनर विशेष रूप से पीड़ा से बंधा हुआ है, और इसका प्रभाव आपको 100% 1 से 2 दिन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पूजा करानी चाहिए, आपको विशेष रूप से उसकी निवृत्ति के लिए एक अनुष्ठान करना चाहिए, पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि आखिर वो पार्टनर क्यों इतना पीड़ित है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।